संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो पूरा गुरु मिला जिसके पास पूरा कंप्लीट ज्ञान हो और समाधान हो जब बात पड़े। अब क्या बताना चाहते हैं? राजा जनक के माध्यम से परमात्मा हमें ज्ञान देना चाहते हैं। अब राजा जनक को पात्र बनाया है, सुखदेव को भी एक पात्र बनाया है। कबीर परमेश्वर जी हमें ज्ञान देना चाहते हैं, आप और हमको। क्या बताते हैं कि जैसे राजा जनक समझा रहा है सुखदेव को कि तू अपने आप में न्यू कह था, मैंने इंद्रियों को काबू कर लिया। तो कहते हैं इंद्री दमन करी किसका जा? इंद्रियों का तूने हठ योग करके इंद्रियों को अगर कंट्रोल करने की चेष्टा की, इनका दोष क्या है? क्या बताते हैं? इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिह्वा लेप नहीं मधुरस के। अब आप शहद खाते हो, जीभ के ऊपर शहद लिपटा नहीं रहता। तेरा आदेश हुआ मन का कि यह चीज़ चाहिए, वो खाने तूने खाई, इंद्री ने अपना काम कर दिया, उसने आगे सरका दी। तो उस मधु का, शहद का जिह्वा के ऊपर कोई उसका लिंक नहीं रहा, उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। अगर ऐसे आप जी अपने इस मन को अध्यात्म ज्ञान रूपी एक रस्सी से बांध लोगे, फिर ये हठ योग की जरूरत नहीं। और फिर तू नुस्खा है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, इंद्री जीत ली, की तरह भूल है या क्या बताते हैं? कुरंग मतंग पतंग सरंग भरंगा, इंद्री एक ठगो 30 अंगा। कुरंग मतंग पतंग सरंग भरंगा और इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। तुमरे संग पांचों पर कासा, या योग युगत की झूठी आशा। कहते हैं बोले आदमी आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। जैसे कुरंग हिरण होता है, कुरंग उसके कान का विषय होता है शब्द, शब्द के विषय पर वो इतना कायल होता है, इतना विवश होता है कि यह हिरण पकड़ने वाला, मृग पकड़ने वाला एक शिकारी एक प्रकार की एक धुन बनाता है सारंगी या अपने किसी यंत्र से, और उस धुन पर कान के कारण वो इतना विवश हो जाता है, हिरण आकर के उस शिकारी के सामने ऐसे मुख रख देता है और उस धुन के ऊपर इतना वो मोहित हो जाता है और वो उसको पकड़ कर और जा ले जाता है। फिर उसको उसकी मौत का कारण बन गया वो कान का विषय। फिर बताते हैं कि मतंग हाथी होता है, हाथी के अंदर ये काम वासना सबसे ज़्यादा होती है। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और एक गड्ढा बना लेते हैं, वहाँ काफ़ी लंबा खाई सी खोद देते हैं 5-7 फुट चौड़ी लंबी, और उसके ऊपर दोबारा उसको छात देते हैं बोदे बोदे लकड़ों की, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी के ऊपर घास लगा देते हैं, ताज़ा घास पाड़ के उसके ऊपर लगा देते हैं, पानी पुनी छिड़क देते हैं, और हथनी को हाथियों के झुंड में छोड़ देते हैं। वो जाती है हाथी के साथ सप्रस करती है अपने शरीर को, उसको उत्तेजित करने के लिए। हाथी उत्तेजित होकर के 2-4 हाथी उसके पीछे चल पड़ते हैं, वो फिर भाग लेती है वापस उसी दिशा में जहाँ से उसको छोड़ा गया था। वो सीधा भागी आती है, पहले तो हाथी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, फिर वो साइड काट के, उसको पता होता है कि यहाँ तूने नहीं आना, वो उस स्थान को छोड़कर गड्ढा बना रखा होता था, उसके साइड से काट के फिर हाथी उसकी तरफ भागते तो फिर उसी तरफ काट के एकदम कट के फिर सीधी भाग लेती है। यानी उनको ऐसा ट्रेंड कर रखा है, वो एक बार ऐसे भागेगी वो स्वयं साइड पकड़ के आती है और फिर सीधी इधर भाग लेती है।
तो हाथी फिर सीधे ही भागे आते हैं उसके पीछे, और उस खाई में गद गद 3-4 इकट्ठे पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर सारे दिन चिंगाड़ मारते रहते हैं। और वो हाथी मार पकड़ने वाले ऊपर खड़े होकर के उनके लंबे लंबे भालों से उनके सिर में ठोकते रहते हैं। 2-3 दिन उनको आहार नहीं मिलता, तब वो समर्पित कर जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, तब उनको पकड़ कर लाते हैं। अब क्या बताते हैं, कुरंग मतंग पतंग सिरंग भरंगा, इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। फिर पतंग, अब वर्षा के दिनों में आप देखोगे लाइट के ऊपर पहले दीपक होते थे बगैर कवर के, और ये जीव जंतु पतंग उड़ के सीधे उस दीपक के ऊपर गिर जाते हैं और जल के मर जाते हैं। उनके बस की बात नहीं, वो इतने विवश हैं उस रूप के ऊपर, वो बहुत आसक्त है, वो मर जाते हैं, हटते नहीं। फिर बताते हैं कि जैसे सरंग कहे मछली ने, अब मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक लोहे के एक तार का कांटा बनाता है और उस कांटे में एक मांस का टुकड़ा टांग देता है, और उस हुक के उस कांटे के रस्सी बांध के और जल में डाल देता है, और मछली खाने के लिए एकदम ऐसा मारती है उस पर डंक, ऐसे उसको पकड़ लेती है और वो झटका देता है, मांस खाना चाहती है, वो कांटा उसके गले में अंदर घुस जाता है और उसको पकड़ कर बाहर पटक देता है। उसकी मृत्यु का कारण बना उसका जीभ का स्वाद। फिर बताते हैं भरंगा, भौरे को कहते हैं, भंवर को। भंवरा क्या करता है, फूल के ऊपर जाके बैठ जाता है और शाम के समय उठता नहीं, क्योंकि उसको बड़ा आनंद आ रहा होता है। नासिका इंद्री उसकी बहुत उस पर प्रभावित है और सुगंध को वो छोड़ता नहीं, और रात्रि के समय वो फूल बंद हो जाता है, भंवरा सुबह तक उसमें मरा हुआ मिलता है। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि इस काल ने, कहते उन प्राणियों, कहते एक एक विषय था और उस विकार के कारण उनकी मौत का कारण बन गया। तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। और मनुष्य जीवन में काल ने ये 5 विकार ला रखे हैं कि कहीं वो भक्ति ना कर ले, मेरी जाल से निकल ना जा। तो कहने का भाव ये है कि जो साधनाएं ये ऋषि महर्षि कर रहे हैं, उनसे ये विकार नष्ट नहीं हो सकते, ये नॉर्मल भी नहीं हो सकते। अब जैसे भगवान शिव से बड़े साधक ये नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता 3 लोक में। और भगवान शिव को एक बार पार्वती जी ने ऐसी गलती कर दी थी कि जैसे श्री रामचंद्र जी जंगल में सीता के वियोग में घूम रहे थे और ऊपर से भगवान शिव ने प्रणाम किया, कहा ये भगवान विष्णु है नीचे। पार्वती ने कहा आप किसको प्रणाम कर रहे हो, कि वो सामने भगवान विष्णु आए हुए हैं, उनको प्रणाम करा। पार्वती कहने लगी मैं तो ना मानूं, भगवान रोए, क्योंकि जब सीता जी का अपहरण हो गया था वो रो रहे थे। मैं तो परीक्षा लूंगी तब मानूंगी ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा था परीक्षा मत लेना। जब तो मना कर दिया, लेकिन नजर बचा कर पीछे से धोखा दे करके वो सीता रूप बना कर श्री रामचंद्र जी के सामने आ गई। और ये काल के हाथ में है इनकी रिमोट। ये काल जो है 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, इनका पिता, ये इनको नचाता है। अब उधर से भगवान श्री राम को ये तो पता नहीं मेरी सीता ने कौन उठा ले गया, क्यों वहाँ तो उसकी बुद्धि ऑफ कर दी काल ने। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 में ये काल कहता है कि अर्जुन, इन बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन कर दूं, जब चाहे ऑफ कर दूं। अब रामचंद्र जी की बुद्धि ऑफ कर रखी थी, उसने ये नहीं पता मेरी सीता ने कौन ले गया, उठा ले गया। उधर से जब सीता रूप बना कर पार्वती खड़ी होगी, काल ने वह ऑन कर दी बुद्धि और पहचान दी कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव कहाँ गए, अकेली कैसे आ गई।
शर्मिंदा होगी कि सचमुच आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे भगवान शिव जी। तो भगवान शिव को महसूस हुआ, ये काल है ना, ये भी पक्का उस्ताद हो, तो शिव जी के मन में ये ला दिया कि ये जरूर गई होगी पाछे थे। उसने पूछा कि तू परीक्षा ले आई? अगना जी मैं ना गई कति भी। शिव जी ने जान गया झूठ बोला कि नहीं, तूने परीक्षा ली है और आज से तू मेरे पत्नी रूप में नहीं रही, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप धारण कर लिया, मेरे लिए माँ के तुल्य होगी। अब भगवान शिव ने सोचा कि मैं पार्वती को अपना सबसे कॉन्फिडेंशियल माना करता, विश्वसनीय मानता था। राजेश ने मुझे धोखा दे दिया, कल नहीं, कुछ और भी कर सकती है। तो उसने सोचा भी मैंने औरत की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे अंदर काम विषय है, और यदि इस काम विषय को मैं नष्ट कर दूं, बातें खत्म हो जा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इस काम वासना को समाप्त करने के लिए भगवान शिव जी ने हजारों वर्ष तप किया और ये मान लिया कि मैंने अपने वासना पर काबू पा लिया। अब उधर से काल को ये बात सुहाती नहीं, खटकती है कि यदि आज शंकर जी ने ये काम वासना जीत ली, तड़के दूसरा कर लेगा, फिर यह सृष्टि उत्पत्ति कैसे होगी, मैं खाऊंगा कहाँ से। भगवान शिव जी के मन में प्रेरणा कर दी काल ने। किसी ने आके कहा कि आप ऐसे ऐसे, भगवान जब सागर मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने मोहनी रूप बना करके राक्षसों से अमृत का कलश छीना था और उनको मदिरा का कलश दे दिया था। तो शंकर भगवान के मन में प्रेरणा होगी कि भगवान विष्णु जी का वो मोहनी रूप देखूंगा। वहाँ से चल पड़ा, विष्णु जी के लोक में आ गए। विष्णु जी से राम रमी हुई, नमस्कार हुआ, सब बैठ गए। तब भगवान विष्णु जी ने पूछा कैसे आए, कोई कार्य विशेष है या वैसे मिलने आए थे? कि कार्य विशेष से आया हूँ, मैंने जब सागर मंथन हुआ था मैंने विष ले लिया था, मेरे चक्कर बन गया था और मैं आपके उस मोहनी रूप को नहीं देख सका। ये देवता लोग बताते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे थे, आज मुझे वो मोहनी रूप दिखाओ। विष्णु जी हंसने लगे, बोले नाथ को कर दिखाऊंगा, वो तो कोई टाइम था हैं, और भाई ये मन शर्म आवा मैं स्त्री रूप धारण करूं। तो भगवान शिव जी बोले मैं तो उस समय जाऊंगा जब मुझे रूप दिखा दोगे। यूँ बैठ गया। अब भगवान विष्णु को पता था कि 88,000 वर्ष तक बैठ का आया है, और बैठ गया, ये उठा कोई नहीं। यूँ तो अच्छा समस्या आई। कहने लगे आप भी अच्छी बात करो हो, ऐसे कैसे बनूं बताइए इस टाइम में। यूँ कहकर अंदर अपने रेजिडेंस में प्रवेश कर गए और बाहर बरंडे में बैठे शिव जी, और सामने बहुत सुंदर स्वर्ग के वो बाग बगीचे बिल्कुल दूर तक। उधर से अंतर ध्यान होकर भगवान शिव जी ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके बाग में अर्धनग्न शरीर पर कपड़े और घूम रहे हैं। भगवान शिव जी ने इधर उधर देखा, विष्णु तो जा रहा है घर अंदर, और तू चल आगे को। अब उस लड़की को पकड़ने के लिए स्पीड खींच दी, लड़की भी आगे को चल पड़ी और आगे जाके आड़ सी पकड़ते भगवान शिव जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही भगवान विष्णु अपने उसी रूप में आ गए और नो बोले जिस तरह तो बॉडी बूझ बना दिया, न्यो बनाए थे मैंने, वह राक्षस बॉडी बूझ न्यो बनाए थे। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं जैसे अगन काष्ट के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा व्यापक सकल दीप नो खंडा। कहते हैं जैसे काष्ट में लकड़ी में आग है पर दिखाई नहीं देती, और जब इसके तिल्ली लगा दी जाए तो देखना पूरी आग है ये। तो कहते हैं जैसे अगन काष्ट के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौ खंडा। अब कहने का भाव ये है कि यदि हम ये डले ढोन लगा, पहले अपनी इंद्रिया न काबू करा, तो वो भी बात व्यर्थ की पाई। तो
क्या बताया है कि जो साधना हम बता रहे हैं परमात्मा कहना चाहते हैं, उस भक्ति से आप जी के ये सभी विकार, पहले तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान के बाद फिर ये मन जो भक्ति हम करते हैं इसके अंदर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये मन बकवाद तो करेगा लेकिन ये हानि करने जोगा नहीं रह सकता, क्योंकि इसको आगे दिखाई देने लग जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ सकता ये। इस प्रकार हम परमात्मा पा सकते हैं, ये विधि बताई है। तो कहने का भाव प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर कबीर देव जी ने गुरु बनाया, गुरु जी की आवश्यकता बताई कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो करते हर की सेवे, सेव माने पूजा। कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिए सुख देव, स्वर्ग से भी वापस पटक दिया उसको, निकल जाए यहां से। राजा जनक गुरु किया फिर किन्नी हर की सेवे, कह कबीर बैकुंठ में फिर चले गए सुख देव। राजा जनक से नाम लिया। अब उस जिस सतर का वो गुरु था उसी सतर का पासपोर्ट बना दिया उसने, और उस पासपोर्ट से वो उसी लोक में जा सकता है जिसका वो बनाया गया है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार इस काल का कितना भयंकर जाल है। अब राजा जनक ने खुद कहाँ धोखा खाया। राजा जनक ने खूब पुण्य किए, बड़ी बड़ी यज्ञ की, हजारों हजारों मतलब यज्ञ किया, 100 मन के एक समय पर 100 मन का एक यज्ञ की जाती है, वो कई सैकड़ों की, हजारों की, और फिर उसके आधार से पुण्य बन गए। विमान में बैठकर जा रहा शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में, आगे एक बहुत बड़ा नरक था जिसमें 12 करोड़ आत्माएं अपना कष्ट भोग रही थी। वह हाहाकार मच रही थी। काल ने उनका विमान उसके पास से निकाल दिया। अब साधु संत में दया होती है। राजा जनक ने कहा भी पार्ख दो, जो पायलट थे उनसे कहा कि रोको इस विमान को, और ये आवाज़ रोने की कहाँ से आ रही है मुझे बताओ। उन्होंने बताया जी यहाँ ऐसे ऐसे एक नरक है, इस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप कर्म भोग रहे हैं। राजा ने कहा कि इनको छोड़ दो, इनको छुड़वा दो। उन पार्षदों ने कहा कि यहाँ आपका आदेश नहीं चलेगा, आप राजा नहीं हो, यहाँ धर्मराज का आदेश चलता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा विमान यहाँ रोक दो, धर्मराज से मेरी बात करा दो। पार्षद गए जी, ऐसे ऐसे उन्होंने जिद कर ली है। वो कहते हैं राजा जनक के 12 करोड़ इन सेना छोड़ दो इन नरक में पड़ी आत्माओं को। धर्मराज वहाँ आ गया और कहा राजन इनको नहीं छोड़ा जा सकता, ये अपना कर्म भोगेंगी। उसने जिद करी कि आप इनको नहीं छोड़ सकते तो मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं इनके अंदर ही रहूंगा। अब धर्मराज वहाँ उसको नहीं छोड़ सकता। उसने रास्ता बता दिया कि यदि आप इन 12 करोड़ आत्माओं को नरक से निकलवाना चाहते हो, आप जी अपने पुण्य दान कर दो इनको। राजा जनक ने कहा ठीक है, मैं अपने 50% आधे पुण्य देता हूँ। अब आधे पुण्य दे दिए तो उस 12 के 12 करोड़ जितने भी उस नरक में थी सबको विमान में बैठा के और स्वर्ग में राजा जनक के साथ पार्सल कर दी। अपने आत्माओं यहाँ भी मार खाते हैं हम। जैसे पहले हम क्या करा करते, ये बूढ़ी माई बहन बुढ़िया के पैर दबाओगी, एक जैसे औपचारिकता करते हैं, और बुढ़िया आशीर्वाद दिया करे तो बूढ़ सुहागण हो, तेरे बेटे जीवे, तेरे भाई भतीजे जीवे, थोड़ा दूध के नदियाँ बह जा। वो बुढ़िया 5-4 आने की तब पर पुछली कमाई के हों, वह उस वहाँ आशीर्वाद में खो दे। और वो तो पहले की बातें थी, अब कलयुग में तो वह भी ना रह रही। हम देखा एक बार एक अपनी पित्तस के पाँव दबाव है, पित्तस के,
और वो आशीर्वाद दे, बूढ़ सुहागण हो, तेरे भाई जीवें, तेरे भतीजे जीवें, तेरे बालक जीवें, तो तेरा पति लंबी उम्र का हो। और थोड़ी सी देर घंटे के पाछा उनकी पता नहीं के बात पर बिगड़ गई। वह बुढ़िया ने होगा तेरे मरियो भाई है, डांड तने न्यों कर दिया। हाँ, वो पहले तो आशीर्वाद दे के और फिर वो बददुआ देगा, दोनों तरफ तो कर्म फोड़ लिए नालायक ने। तो राजा जनक यु काल का यु दाव है कि न एक टायर में तो दूसरे टायर में हवा गालने जा, दोनों कंडम हो जाए। और यहाँ परमात्मा का तरीका है कि आपको सबको पंप दे दिया नाम की भक्ति का, आप भी अपनी हवा भरो, यानी भक्ति कमाई करो और अपने बच्चा ने भी लाओ, और सबको अलग से विधि बता दी जाती है, अपनी कर्म बनाओ और चलो सतलोक में। तो वहाँ 50% अपने पुण्य दे दिए उन 12 करोड़ को, और सारे स्वर्ग में पहुँच गए। राजा जनक बड़ा खुश हुआ, वाह वाह होगी पूरे स्वर्ग में। राजा जनक ने 12 करोड़ की बंद छुटवा दी। अब कितनी की बंद छुटवा दी? जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य उस एवरेज रेशो में उनको प्राप्त हुए, 12 करोड़ में बांट दिए। वो किसी का 10 दिन का, किसी का 2 वर्ष का स्वर्ग, किसी का वो 2 वर्ष के स्वर्ग सबके बन गए मान ले। तो 2 वर्ष तो वो स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नरक में, क्योंकि वो पाप तो नो के नो रह गए उसके। उनके पहले वाले पाप तो ज्यों के त्यों रहे, जिनके कारण वो नरक डाले गए थे, लेकिन 2 वर्ष का पुण्य मिल गया। वो 2 वर्ष स्वर्ग में रहे, उसके बाद फिर नरक में ठोक दिए गए और फिर भोगेंगे वो पूरे उसी तरह फिर दुख पाए। और उधर से राजा जनक झाड़ दिया काल ने, आदि पुण्य खत्म कर दिए और वहाँ हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रखा। और फिर जब वहाँ पुण्य खत्म हो गए, वो कौन क्या बने? नानक जी बने। पहले राजा अम्बरीश रूप में राजा थे, राजा जनक रूप में वो राजा थे, उनका हजारों और लाखों की संख्या में नौकर थे। और फिर वही आत्मा ठीक साधना ना मिलने से, सच साधना ना मिलने से स्वयं नौकर लगी एक सुल्तानपुर में नवाब के यहाँ नानक जी। काल का ये जाल है पुण्यात्माओं, इसको आपने घड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। अभी तक हमें केवल दंत कथाएं, लोकवेद वैसे मनराजी करने के लिए कथाएं सुनाई गई थी, हमारे को कोई भी निष्कर्ष किसी ने दिया नहीं था। परमेश्वर कबीर जी की रजा से आपको ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने इस उद्देश्य से कि गुरु जी के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में ये कहा करेंगे, काल का दाव लग जाएगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, बगैर गुरु के ही बात बन जाएगी और काल फिर मेरी आत्माओं को धोखा दे देगा। इसलिए उस परमेश्वर ने, अब वो ऋषि किसी के ज्ञान में तो सुने को नहीं, कौन? स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण पंडित। परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाने का कौन सा तरीका अपनाया? एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। जब परमात्मा 5 वर्ष के थे कि लीला में शरीर कर रहे थे 5 वर्ष के, उस समय 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया और पंचगंगा घाट के ऊपर काशी में, जहाँ रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, वहाँ एक घाट बना हुआ था पक्की पौड़ियों का। उन पौड़ियों पर जाकर कबीर परमेश्वर जी 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में लेट गए। स्वामी रामानंद जी सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, गर्मियों के दिन थे। जो ही वो नीचे पैड़ियों से उतर रहे थे, परमात्मा कबीर जी 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके लेटे हुए थे। स्वामी रामानंद जी की खड़ाऊं सिर में लगी, काठ की खड़ाऊं पहना करते थे। खड़ाऊं लगते ही परमात्मा ने रोना शुरू किया, जैसे बालक चिल्लाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने इस उद्देश्य से कि गुरु जी के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में ये कहा करेंगे, काल का दाव लग जाएगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, बगैर गुरु के ही बात बन जाएगी और काल फिर मेरी आत्माओं को धोखा दे देगा। इसलिए उस परमेश्वर ने, अब वो ऋषि
किसी के ज्ञान में तो सुने को नहीं। कौन? स्वामी रामानंद जी, ब्राह्मण पंडित। परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाने का कौन सा तरीका अपनाया? एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। जब परमात्मा 5 वर्ष के थे कि लीला में शरीर कर रहे थे, 5 वर्ष के, उस समय 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया और पंचगंगा घाट के ऊपर काशी में, जहां रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, वहां एक घाट बना हुआ था पक्की पौड़ियों का। उन पौड़ियों पर जाकर कबीर परमेश्वर जी 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में लेट गए। स्वामी रामानंद जी सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, गर्मियों के दिन थे। जो ही वो नीचे पैड़ियों से उतर रहे थे, परमात्मा कबीर जी 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके लेटे हुए थे। स्वामी रामानंद जी की खड़ाऊं सिर में लगी, काठ की खड़ाऊं पहना करते थे। खड़ाऊं लगते ही परमात्मा ने रोना शुरू किया, जैसे बालक चिल्लाते हैं। रामानंद जी एकदम बहुत तेजी से झुके। अब किसी बच्चे का चोट लगी, क्यों? दया होती है संत में, चाहे वो किसी का भी साधक है, अगर वो संत लक्षण है उसमें, तो उसमें दया अवश्य होती है। एकदम नीचे झुके थे। गले में एक कंठी होती है, एक मनिये की, तुलसी के लकड़ी का एक ही मन का होता है। वो रामानंद जी अपने गले में डाले रखा करते थे और अन्य जो शिष्य बनाते थे उनके भी एक वही माला देते थे, कंठी बोलते उसको, एक मन के की। और वो प्रतीक होता था कि ये वैष्णव परंपरा से रामानंद जी का शिष्य, वैष्णव साधु की प्रतीक होती थी। और एक तिलक लगाते थे ऐसे। रामानंद जी जैसे झुके, उनके गले की वह कंठी निकल के कबीर परमेश्वर के गले में डल गई। रामानंद जी ने कहा कि बेटा राम राम बोल, राम राम बोल। सिर पे हाथ रखा छोटे बच्चे के, रो ना बेटा, बैठ जाए यहाँ। परमात्मा चुप हो गए, उन्हें तो लीला करनी थी ये। और कहा बेटा, रामानंद जी कहने लगे कि बेटा तू यहाँ बैठा रहे, मैं स्नान कर लेता हूँ, आश्रम में ले चलूंगा और दिन में जिसका भी होगा पता करके तुझे भिजवा दूंगा, डरना मत। रामानंद जी स्नान करने लगे। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए, उनका काम पूरा हो लिया था। अंतर ध्यान होकर के अपने मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा की झोंपड़ी में आकर सो गए। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या किया, एक रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद, अब रामानंद जी ने 1400 ऋषि बना रखे थे, 1400 चेले थे ऋषि, जो प्रचार करते थे रामानंद जी किसे ग्रहण ज्ञान का। और रामानंद जी सुप्रसिद्ध थे कि ये वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता है। विवेकानंद जी जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, विष्णु जी के उपासक थे, विष्णु पुराण के अंदर सुना रहे थे विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं और ये सब के मालिक हैं, ये सब सृष्टि रचनहार हैं। यही 3 रूप धारण करके सृष्टि सतिथि और संहार का कार्य करते हैं। ये स्वयं अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है। अब उधर से परमात्मा कबीर जी जैसे ये वैष्णु तिलक लगाते हैं, ऐसा लंबा तिलक नाक का ऊपर कर माथे तो चंदन का सफेद तिलक ला रखा। और परमात्मा छेड़छाड़ करे बिना रहा नहीं करते, क्योंकि वो तो आए इस उद्देश्य थे। तो जब स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने अपना भाषण पूरा कर लिया, सत्संग पूरा कर लिया, जब कबीर जी खड़े हो गए और करबद्ध होकर कहने लगे कि स्वामी जी एक शंका है मेरे मन में, उसका समाधान चाहता हूँ। विवेकानंद जी ने सोचा ये कोई वैष्णु भगत है, पूरा तिलक ला रहा है, होगा बच्चे का कोई शंका, जा बता देता हूँ। 5 वर्ष की आयु थी जब परमात्मा ने पूछा कि कौन ब्रह्मा की पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देवो बता। अब इस बात के ऊपर समस्या पैदा होगी। कहने लगे भाई ऐसा कुछ नहीं है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो अजर व अमर है, सर्वेश्वर है, स्वयंभू है, फलाना है। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता पढ़ कर देखिएगा, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें, 9वें अध्याय में, उसमें इनके विष्णु जी के माता पिता भी हैं। अब स्वामी जी
वहीं पर ले रखी थी उसने, वो उसी समय खोला शिवपुराण को और देखा, देख भी लिया लेकिन माना नहीं। अपना आत्माओं परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये काल सदा काल रूपी ब्रह्म, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, और दुर्गा इनकी माता है। ये देखिएगा शिव पुराण। संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? ये सारा विवरण इसलिए दिया जाता है कि किसी का शंका ना हो जाए कि कौन सी शिव पुराण है, कहाँ से आ रही है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखिएगा ये रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 हम नीचे देखेंगे, पृष्ठ नंबर 98 से, यहां से आ जाइए। 5वां अध्याय। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ये छठा यहां प्रारंभ हो गया, छठे में पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, ये 99 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन अपने पुत्र को कह रहा है, ब्रह्मा जी नारद को, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। नारद ने पूछा था कि इनकी सृष्टि कैसे हुई सारे संसार की। तो ब्रह्मा जी बता रहा, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी कोई पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्निवायु कुछ भी नहीं था, सता नहीं थी। उसमें तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है वो एकमात्र शेष था। अब आगे देखिएगा 100 पृष्ठ पे। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। मूर्ति माने आकार। जो वह मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति यानी उसका साकार स्वरूप भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। ये काल के शरीर से निकाली थी परमात्मा ने। परमात्मा ने ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञान बताया था, उसी ज्ञान के सुने सुनाए को ये ऐसे बता रहा। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। ओहे त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। ये दुर्गा है, स्पष्ट हुई। इसको प्रकृति भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये आपके गीता जी में काम आओगा जब ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कोड वर्डों में लिखी हुई आपको दिखाएंगे। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं। दुर्गा की महिमा है। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है।
एकाकिनी होकर भी वह समय वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। यानी इसने ही 3 रूप बनाए थे, श्यावत्री, लक्ष्मी और पार्वती के, और एक एक पुत्र से उनका ब्याह कर दिया था। ये भी स्पष्ट है इसमें। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, इस काल के बारे में कहा है, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। या देखना है, ये 101 पृष्ठ पर आगे हम कुछ रुद्र संहिता का। अब वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। दुर्गा की तो जानकारी पूरी हुई। अब इस काल रूपी ब्रह्म, इस ज्योति निरंजन काल की महिमा है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको ब्रह्म कहो, काल कहो, काल रूप ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो। ये काल जो है अपने पुत्र कभी शिव रूप में आ जाता है, कभी ब्रह्मा रूप में, विष्णु जी के रूप में। तो उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ ने शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमा शर्मा। कहाँ से आए हैं जी आप? गांव सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 16 जून 2018। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं आम भक्ति करती थी, जैसे सारे लोग करते। जैसे वैसे तो मैं शिव जी भगवान की भक्ति करती थी, और जैसे व्रत वगैरह लेना सारा भक्ति करती थी, और पूजा भी सारी करती थी, पर मेरे को उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? कैसे मालूम चला आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे मेरी बुआ है, उनसे पता चला। उनके घर हम मम्मी के साथ सत्संग पे गए थे, वहाँ मैंने सत्संग सुना, और तभी फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं भी सत्संग, मतलब वहाँ पे जब लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे लाभ हुए हमारे को, फिर मैं पीजीआई से मेरा इलाज था चला हुआ, फिर उन्होंने बोला कहते आप ही ले लो। फिर मैंने सोचा कि मैं इनके नियम नहीं कर पाऊँगी। फिर उन्होंने बोला कहते आप पहले थोड़े दिन देख लो, आजमा लो, अगर फ़र्क पड़ेगा तभी लेना आपने। फिर मैंने 17 जून को नाम दीक्षा ली। नहीं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी पड़ी? मैं बहुत परेशान थी, बीमारी से बहुत जूझ चुकी थी। मेरे को 3 साल हो गए थे लगातार प्रॉब्लम से। मेरे को ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है, और 3री स्टेज पे चला गया था मेरा कैंसर। मैं बहुत परेशान थी, और घर वाले भी कोई साथ नहीं दे रहे थे। कैंसर की प्रॉब्लम थी आपको? हाँ जी। कहाँ पे दिखाया था आपने कैंसर? सर मेरा इलाज IGMC था चला हुआ। ये कहाँ पे है? शिमला स्नोडन से। इसके अलावा मेरा एक ऑपरेट हुआ था 2 साल पहले। उसके बाद ऑपरेट के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद 9 जनवरी को मेरा ऑपरेट हुआ था। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर मेरे को दोबारा से और गिल्टियाँ शुरू हो गई। पहले एक में थी, फिर दूसरे में भी चली गई। डॉक्टर्स का क्या कहना था? डॉक्टर का कहना था ये कि फ़र्क पड़ जाएगा, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेट की डेट दी, मैंने मना कर दी कि मैंने नहीं करवाना ऑपरेट। फिर मैं दवाइयाँ खाती रही। उसके बाद फिर मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद मैं पीजीआई चली गई। पीजीआई जाते फिर मैंने 1 हफ्ते दवाई खाई, उससे भी मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसी के बाद मैं उसी के बीच में सत्संग गई थी, वहीं मैंने सत्संग सुना, और फिर 2 दिन मैंने जाप किए, संत रामपाल महाराज जी के जाप किए। जोत नहीं जलाई थी मैंने, क्योंकि मैं इनके नियम नहीं कर पाऊँ, मैंने ऐसा सोचा था। फिर उसके बाद नाम लेने के बाद फिर बुआ की कॉल आई, कहते भैया आप कैसे भक्ति कर रही हो? फिर मैंने बोला मैं क्या भक्ति तो मैं कर रही हूँ, पर मेरे नियम नहीं हो पाएंगे, मेरे को शायद मुश्किल ही लग रहा है कि मैं निभा पाऊँगी। फिर उन्होंने बोला मेरे को कि आप जोत जलाओ, दंडवत करो, उससे लाभ होगा आपको। फिर मेरा 19 को ऑपरेट होना था पीजीआई में। फिर मैं गई थी पीजीआई। फिर उसी दिन ये बुआ वगैरह भी चंडीगढ़ गए थे, तो इन्होंने बोला कहते हम जा रहे हैं रोहतक, और मेरी डॉक्टर उस दिन अचानक छुट्टी पे चली गई। कहते अगर तैने भी आना तू भी चल मेरे साथ। फिर मैं उसी दिन इनके साथ रोहतक चली गई। फिर उस दिन मेरे को इतनी शक्ति आई कि मैं नंगे पाँव पूरे रोहतक में चली, और बिल्कुल जहाँ मैं 1 कदम नहीं चल पाती थी वहाँ मैंने पूरा रोहतक नंगे पाँव से चली। और उसके बाद जब मैं घर आई मैंने दवाइयाँ उसी टाइम से बंद कर दी थी, और मैंने जोत भी जलाई,
मर्यादा में भक्ति भी की। फिर मेरे को 25 दिन में पता चल गया और मेरी सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई। जो ऑपरेट होना था उसके भी डेट आगे चली गई। और फिर जब मैं दोबारा गई पीजीआई, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर ख़त्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ही अपने आप में असंभव बात है। लोगों का विश्वास करना इस बात पे बिल्कुल नामुमकिन है। दरअसल हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि बगैर किसी दवाई के आपका कैंसर ठीक हो गया, जबकि आप बता रहे थे कि तीसरे स्टेज पे थे आप। हाँ जी, मैं जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं सुनने वालों को यही बताना चाहूँगी कि जो लाभ मेरे को हुआ आपको भी हो सकता है। भगवान संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो। बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के कैसे ठीक हो सकता है? किसी मंत्रों के जाप करने से कैंसर का ठीक होना तो कोई भी व्यक्ति इस बात पे विश्वास नहीं कर पाएगा। सर, मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि आप संत रामपाल महाराज जी के सत्संग सुनो, उनकी शब्द वाणी सुनो, उसी से आपको पता चल जाएगा। और उनकी भक्ति मर्यादा में करो। उसी अगर कोई व्यक्ति ये वेरीफाई करना चाहे कि आपको कैंसर था, तो कैसे पता कर सकते हैं? कैसे पता चल सकता है कि आपको वाकई कैंसर था? सर, मेरे पास सारी डिटेल है, सारी रिपोर्टें मैं उनको दिखा सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ। सर, ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। जो मेरा पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ था, मेरे पेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। उसके बाद मेरे जो ब्रेस्ट में प्रॉब्लम थी 3 साल से चली हुई, ये उसकी क्लियरेंस की रिपोर्ट है। ये उसका अल्ट्रासाउंड है। इसमें मेरे सारे टेस्ट है, जो भी मेरे टेस्ट हुए इसकी सारी रिपोर्ट है, ये सारे ठीक है और मेरा शरीर अब बिल्कुल ठीक है। मैं सभी सुनने वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप एक बार संत रामपाल जी का सत्संग सुनो और उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और जीने की राह पढ़ो, उससे आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। उन डॉक्टर से मिल सकते हैं हम? क्या किसी डॉक्टर का नाम याद है आपको? हाँ जी, पहले मेरा शुरू से डॉक्टर बनर्जी से इलाज चला हुआ था रिपन में, फिर उसके बाद आईजीएमसी, फिर पीजीआई में डॉक्टर दिव्या में मेरे डॉक्टर थे, वहीं से मेरा इलाज चला हुआ था। पर अब मेरी सारी दवाइयाँ 7 महीने से सब कुछ बंद है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, डॉक्टर्स का क्या कहना था जब उन्होंने दोबारा टेस्ट किया तो? उनका ये रिएक्शन था कि ये तो चमत्कार हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि मैंने उनको ये बोला कि मैंने दवाई कंटिन्यू खाई है सर, बाकी मैंने कुछ नहीं बोला। आपने डॉक्टरों को झूठ बोला कि आपने दवाइयाँ खाई है, लेकिन आपने कोई भी दवाइयाँ नहीं खाई थी। मैंने 17 जून से ही दवाई खाना बंद कर दी थी, तब से मैं एक भी गोली नहीं खाई हूँ और अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। लाभ मेरे को बहुत हुए हैं सर से, संत रामपाल महाराज जी से। पेट में पेन थी वो भी ठीक हुई है, ऑपरेट हुआ था पेट का, वो भी सक्सेस रहा। उसके बाद मेरा जो दूसरा ऑपरेशन होना था ब्रेस्ट का, वो भी नहीं हुआ। क्या आपको ये भी लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप नहीं जाते और किसी दूसरे संत की शरण में जाते तो भी आप ठीक हो सकते थे? नहीं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने बहुत पूजाएं की, बहुत जादू टोना बहुत था, उसका निवारण भी किया, बहुत कर्जा किया हुआ लोगों से इसी के लिए ताकि मैं ठीक हो सकूं, पर मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी की शरण जाने से मेरा परिवार, मेरा शरीर सब कुछ ठीक है, मेरे बच्चे सब कुछ ठीक है। नहीं तो मेरे घर में रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े और मैं रोज़ कभी कहाँ दर्द, उन सब से मेरे को छुटकारा मिला। मैं सभी सुनने वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी की शरण में जाओ, उनके जो नीचे पट्टी आती है वहाँ पे नाम पढ़ो, फ़ोन नंबर लो, ज्ञान गंगा पुस्तक लो, जीने की राह लो, उसमें पढ़ो, उसी से आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं और वो लाखों रुपए पानी की तरफ बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनका इलाज नहीं हो पाता, ठीक नहीं हो पाते हैं वो। लेकिन आपको तो केवल मंत्र जाप करने से लाभ मिल गया। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी कैंसर से पीड़ित हैं? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सच्ची भक्ति करो, सत्संग सुनो, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शब्द वाणी सुनो, उसी से आपको लाभ हो जाएगा। मैंने भी 2 दिन सच्चे मन से शब्द उच्चारण किया था, मंत्र जाप किया, उसी से मेरे को 25 दिन में लाभ मिला। तो लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अभी भी आपका संत रामपाल जी महाराज में उतना ही विश्वास है? हाँ जी, वैसा नहीं, उससे ज़्यादा विश्वास है। जब मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो गया, जब 7 महीने पहले मेरी इतनी स्थिति थी कि मैं 3 महीने लगातार बिस्तर में थी, यहाँ तक कि मैं जॉब भी नहीं जा पाती थी। जब से मैंने नाम दीक्षा ली, तब से मैंने जॉब भी ज्वाइन शुरू की दोबारा से, और अपने बच्चों के लिए हर एक तरह से खाना भी नहीं बनता था मेरे से, कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद मैं हर एक काम करती हूँ और जॉब भी जाती हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद सत साहिब जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।